सर्दियों का समय था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में गर्म कपड़ों और आग के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ के लोग हर साल सर्दियों में कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन इस बार की ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फबारी हो रही थी। उसी गांव के बाहर एक साधु रहते थे। उनकी कुटिया बहुत साधारण थी। गांव के लोग कभी कभी उनके पास जाते थे, लेकिन इस बार ठंड के कारण सबने उनसे दूरी बना ली थी। साधु का स्वभाव बहुत दयालु था और वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। वह साधु कड़कड़ाती ठंड में सहायता मांगने गांव में आते हैं। बेटा, इस बार की ठंड बहुत ज्यादा है। मेरे पास आग जलाने या खुद को गर्म रखने का कोई तरीका नहीं है। अगर तुम लोग थोड़ी मदद कर दो, थोड़ा खाना या कोई पुराना गर्म कपड़ा दे दो, तो मैं इस ठंड को झेल सकता हूँ। बाबा, गांव में अब ऐसा कोई साधन नहीं है। हमें खुद भी मुश्किल हो रही है। आप भगवान के भक्त हैं, उन्हीं से मदद मांग लीजिए। हाँ बाबा, हम खुद इस ठंड से परेशान हैं। आप तो साधु हैं, तपस्या कीजिए। तपस्या करने से गर्मी मिलेगी। आपको गर्म कपड़ों की क्या जरूरत। बेटा, भगवान ने इंसान को एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है। अगर तुम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करोगे तो इस जीवन का क्या मतलब। कृपया मुझे पुराने कपड़े ही सही, लेकिन कुछ गर्म कपड़े दे दो। लेकिन साधु बाबा के बार बार कहने पर भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। साधु निराश होकर अपनी कुटिया लौट आए। उनकी कुटिया में बहुत ठंड थी। उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि उनका शरीर ठंड से जकड़ने लगा। उनके पास केवल एक पतला चादर था, जो ठंड से बचाने में असमर्थ था। किसी तरह उन्होंने वह दिन बिताया, लेकिन ठंड के कारण वे कमजोर होते जा रहे थे। अंत में साधु महाराज ठंड के कारण प्राण त्याग देते हैं। अगले दिन जब सूरज निकला तो गांव वाले साधु की कुटिया की ओर गए और देखा कि उनका शरीर बर्फ में बदल चुका था। साधु की मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वाले उनकी कुटिया पर इकट्ठा हुए। साधु का बर्फ में जकड़ा हुआ शरीर देखकर सभी बहुत दुखी हुए। हमें साधु महाराज की मदद करनी चाहिए थी। वह तो भगवान के भक्त थे। हमने उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। हमने साधु महाराज के बारे में जरा भी नहीं सोचा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपने स्वार्थ के आगे उनकी बातों को जरा भी महत्व नहीं दिया। साधु महाराज की मृत्यु के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। ठंड और भी भयानक हो गई। बर्फ गिरने लगी और ठंड से सभी की हालत खराब होने लगी। आसमान में घने बादल छा गए। कड़ाके की ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम दी थी। बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठिठुरती ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर होने लगे थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम दी थी। लगातार बारिश होने लगी और गांव के खेत बर्बाद हो गए। इस ठंड ने तो सच में हद पार कर दी है। सुबह से ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। घर में चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने की हिम्मत भी नहीं होती। ऐसा लगता है कि इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी कविता के साथ रहता था। ठंड में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वह ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था तब तक मेहनत कर रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप खेत क्यों जाते हैं? देखिए ना, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? आपको अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूँ कि यह ठंड कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं खेत में काम करने नहीं जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ भी बचा नहीं है। ये खेत ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी भी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा।
अगर मैं हार मान जाऊंगा तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ली जा सकती? आपकी यह हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। कविता, जल्दी से खाना लगा दो। मुझे सुबह जल्दी खेत जाना है ताकि दिन ढलने से पहले लौट सकूं। पिताजी, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या? घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा? कल ही तो सोचा था कि बाजार जाकर आटा और दाल लेकर आऊंगा, लेकिन ठंड के मारे बाजार भी नहीं जा सका। पिताजी, आप ही हर बार हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि आग जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं बची हैं। ऊपर से यह ठंड हमारी जान ले रही है। बस कुछ लकड़ियां ही बची थीं, वे भी आज खत्म हो जाएंगी। निराश मत हो बेटी, ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। कल मैं जंगल जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। हरिया अब मजबूर हो चुका था। वह फैसला लेता है कि वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेगा और अपने घर के लिए अनाज लाएगा। पर कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और सन्नाटे का माहौल था। इस भयंकर ठंड में हरिया जैसे तैसे पेट की आग बुझाने के लिए हर हाल में काम करता था, चाहे ठंड जान ही क्यों न ले ले। हे ऊपर वाले, ठंड तो जानलेवा हो रही है, पर अगर लकड़ियां नहीं काटूंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? खेत के सहारे रहूंगा तो हम बाप बेटी भूख से मर जाएंगे, क्योंकि खेत में अनाज अभी तैयार नहीं हुआ है। ये ठंड मेरी मेहनत का इम्तिहान ले रही है। हरिया लकड़ी काटने की बहुत कोशिश करता, लेकिन ठंड और बर्फ के ओले इतने गिर रहे थे कि मानो आदमी की जान ही चली जाए। गंगाराम ठंड से हार मानकर वापस घर लौट आया। ठंड ने उसकी हिम्मत को झकझोर दिया था। बेटी, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लकड़ी काटने का भी मन नहीं कर रहा। पिताजी, तो आप क्या करेंगे? अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल फिर से जंगल जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे सेठ मनीलाल से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? सेठ मनीलाल तो बहुत दुष्ट किस्म का आदमी है। आपने देखा नहीं, कुछ दिन पहले एक साधु उसके पास आए थे मदद मांगने, लेकिन उसने उनकी मदद नहीं की और उनका मजाक बनाकर उन्हें अपने दरवाजे से भगा दिया था और कोई गांव वाला उनकी मदद नहीं कर सका, जिसके कारण साधु की मृत्यु हो गई थी। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, मगर मेरे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। दिन ब दिन बढ़ती ठंड ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। जंगल की ओर जाने का उसका इरादा तो था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, ठंड ने उसे ऐसा झकझोरा कि लकड़ी काटना तो दूर, वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। अपनी बेटी का पेट भरने के लिए हरिया सेठ मनीलाल के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है और खेत की फसल भी अभी हुई नहीं है। लकड़ी काटने का काम भी ठंड के कारण नहीं हो पा रहा। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा? अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो तुम्हें अपना कुछ कीमती सामान मेरे हवाले करना होगा। सेठ जी, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं और मेरी बेटी भूख के कारण मर जाएंगे, क्योंकि इस ठंड की महामारी की वजह से सारा काम ठप पड़ा हुआ है। अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपना सारा खेत मेरे नाम लिखना होगा। अगर तुम 1 महीने में मेरे पैसे वापस नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा खेत अपने नाम करवा लूंगा और तुम्हारी बेटी से शादी भी करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी?
क्या बेहुदा बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी तो अभी छोटी है, उसके भविष्य से खेलना आसान समझते हो? क्या आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? तुम मुझे पैसे लौटाने में असमर्थ होगे तो मेरी शर्त पूरी करनी होगी। मैं किसी भी हालत में आपकी यह शर्त नहीं मान सकता, लेकिन पैसे आज ले रहा हूँ। 1 हफ्ते में आपको चुकता कर दूंगा। याद रखना, ऊपर वाला है, सब देखता है। हरिया पैसे लेकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पैसे लेकर घर की ओर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका पड़ोसी मोहन उसे मिलता है। हरिया भाई, क्या हाल है? बड़ी जल्दी में हो, कहीं जा रहे हो क्या? मैं बहुत परेशानी में हूँ। सेठ मनीलाल से पैसे उधार लिया है, लेकिन वो मुझसे कहता है कि अगर वक्त पर पैसे नहीं लौटा सका तो मेरी बेटी का विवाह उससे ही करना होगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ भाई, अब सब कुछ उल्टा हो गया है। तुमसे बात करके थोड़ा दिल को सुकून मिला है मोहन भाई, लेकिन सच में अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। घर में खाने को कुछ नहीं है और ठंड में काम करने की हिम्मत भी नहीं हो रही। तुम जैसे मेहनती आदमी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। तुम्हारी तकलीफें मुझे बहुत गहरी लग रही हैं। तुम सही कह रहे हो। जब से पहाड़ी के साधु की मौत हुई है, तब से ठंड और बढ़ गई है। हाँ भाई। खैर, तुम बताओ, तुम्हारा हाल कैसा है? बहुत बुरा हाल है भाई। घर में खाने के लिए राशन नहीं है, खेत खराब हो गए हैं, बीबी की भी तबीयत खराब है, मैं भी बहुत परेशानी में हूँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ऊपर वाला तुम्हारी परेशानी दूर करे। हरिया वहाँ से चला जाता है और मोहन भी अपने घर चला जाता है। मोहन बहुत मतलबी इंसान था। वह दूसरे का दुख देखकर बहुत खुश हुआ करता था और सबके सामने बहुत दरिया दिल का दिखावा करता था। उसके पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी थीं और उसकी पत्नी बिल्कुल सेहतमंद थी। आज तो मजा आ गया। हरिया ने अपनी सारी कहानी सुनाई। बेचारा सोच रहा था कि अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे परिवार में करना चाहता था। अगर वह अधिक उधारी चुका नहीं पाया तो सेठ धनराज उसकी बेटी से जबरदस्ती शादी करेगा। और तू जानती है, उसकी परेशानी सुनकर मुझे तो मजा आ गया। वह कह रहा था कि घर में कुछ नहीं है, लकड़ी भी नहीं काट सकता। अब कहाँ से लाएगा वह पैसे? बेचारा तो अब पूरी तरह से फंसा हुआ है। सच में वो हरिया तो बुरी तरह से फंस गया है। उसकी हालत देखकर हमें तो हंसी आती है। और उसकी बेटी का क्या होगा? उसकी बेटी की शादी तो अब तय है। बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब यह पूरी कहानी खत्म हो और हम दोनों के लिए मजा आए। मोहन और उसकी पत्नी हरिया की मुश्किलों पर हंस रहे थे और उसकी बेबसी को लेकर उनकी सोच बहुत ही गंदी थी। वे सोच रहे थे कि उसकी बेटी और उसके भविष्य को कैसे और भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। हरिया ने जैसे तैसे एक वक्त का खाना खाकर अपनी बेटी के साथ रात काट ली, लेकिन सुबह फिर वही चुनौती, वही संघर्ष का इंतजार कर रहा था। 2-4 दिन गुजरते हैं कि ठंड और भी बढ़ जाती है, बर्फ गिरने लगती है, गांव के लोग ठंड से मरने लगते हैं और चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। हरिया भारी कदमों से जंगल में लकड़ी काटने जाता है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उसके हाथ जकड़ जाते हैं। वह कोशिश करता है लेकिन ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाता। वह लकड़ी का छोटा ढेर इकट्ठा करता है और उसे लेकर घर आ जाता है। वह घर आकर देखता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह बेचारी कंबल में लेटी थी। पिताजी, बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत जोर का बुखार है। पिताजी, डॉक्टर को बुला लो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। मैंने आग जला दी है। तुम थोड़ी देर में ठीक महसूस करोगी। डॉक्टर को भी बुलाने की कोशिश करता हूँ। बस तुम हिम्मत रखना।
ऊपर वाला सब सही करेगा। हे भगवान, मैं कैसे डॉक्टर को बुलाऊं? घर में पैसों की बहुत दिक्कत है। हरिया जैसे तैसे करके डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे आपकी जरूरत है। कृपा करके चलिए, उसका इलाज कर दीजिए। देखो हरिया, मैं तुम्हारी हालत जानता हूँ, लेकिन इलाज मुफ्त में नहीं होता। पहले पैसे लेकर आ, फिर मैं तेरे साथ चलूंगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर मैं पैसे दे दूंगा। जैसे भी हो, बस मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। तुम गरीबों की यही समस्या है, बिना पैसे के इलाज चाहते हो। सुन, जब पैसे हो तब आना, अभी मेरा समय खराब मत कर। हरिया निराश होकर वहां से आ जाता है। तभी उसे उसका दोस्त मोहन नजर आता है। हरिया, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब खैरियत तो है ना? मोहन भाई, मेरी बेटी बहुत बीमार है, हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। मैंने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे मांगे। अब ना मेरे पास पैसे हैं, ना कोई और सहारा। भाई, तेरी हालत सुनकर मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं? मैं खुद भी इस ठंड से बेहाल हूं। मेरे घर में भी खाने के लिए मुश्किल से कुछ बचा है। मोहन, मैं तुझसे बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। तूने हमेशा मुझे अपना भाई कहा है। एक बार मेरी मदद कर दो, बस थोड़ा सा सहारा दे दो, ताकि मेरी बेटी की जान बच सके। हरिया भाई, मेरी बात समझ। मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ। अगर कुछ होता तो सबसे पहले तुझे ही देता। मोहन, क्या अब इंसानियत भी ठंड में जम गई है? मेरी बेटी की जान पर बनी है। अगर तू भी मना करेगा तो मैं किसी से क्या उम्मीद करूं? लेकिन मोहन उसकी कोई मदद नहीं करता है। निराश होकर हरिया जंगल में जाता है। तभी उसे एक बाबा दिखाई देते हैं। उनके ऊपर पत्थर गिरा हुआ होता है। हरिया जल्दी से उस पत्थर को हटाता है। बेटा, तूने आज मेरे लिए फरिश्ते का काम किया है। अगर तू यहाँ ना होता तो मैं शायद इसी जगह पर दम तोड़ देता। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बाबा, ये मेरा फर्ज था। इंसान को मुश्किल में देखकर कोई भी मदद करेगा, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे फंसे? क्या आपकी किसी ने मदद नहीं की? बेटा, मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेने आया था। ठंड का मौसम है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर यहाँ ये भारी पत्थर अचानक गिर गया और मैं इसके नीचे दब गया। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी, पर तूने आकर मुझे बचा लिया। लेकिन बाबा, आप कहाँ रहते हैं? इस वीरान पहाड़ी इलाके में तो बहुत ठंड है। बेटा, कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे गांव में आया था मदद मांगने, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और ठंड के कारण मेरी मृत्यु हो गई। तब से मेरी आत्मा इस गांव में भटक रही है। इसलिए गांव में इतनी ठंड और बर्फबारी बढ़ गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो, मगर मेरे शरीर को मुक्ति नहीं मिली है। इसीलिए गांव में सब लोग परेशान हैं। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक गांव के लोग इसी तरह परेशान रहेंगे और कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। तो बाबा, हम गांव वालों को क्या करना होगा? बेटा, तुम लोगों को सबसे पहले मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा। उसके बाद एक दूसरे की मदद करनी होगी। तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और ठंड धीरे धीरे कम हो जाएगी। बाबा, ऐसा ही होगा। मैं गांव में सबको जाकर बताऊंगा। बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अगर मैं इस पत्थर से दबा रहता तो मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि यह मेरी आत्मा है। बेटा, तुमने मेरी सहायता की, इसके बदले में मैं तुझे यह चीज देना चाहता हूं। इसे मामूली मत समझना। यह बोतल तेरे बहुत काम आएगी, लेकिन इसे बिना वजह कभी मत खोलना। जब तुम्हारे पास कोई रास्ता ना हो और तुझे लगे कि हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, तब इसे खोलना। हरिया बाबा का धन्यवाद करता है। वह बाबा की ओर देखता है,
लेकिन जब वह पलटकर दोबारा देखता है तो बाबा वहाँ से गायब हो चुके थे। वह अपने घर तुरंत जाते हैं। उसकी बेटी कविता बिस्तर पर पड़ी हुई थी, बहुत कमजोर लग रही थी। हरिया उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में निराशा और दुख साफ नजर आ रहा था। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ भी बंदोबस्त नहीं हो पाया। जंगल में लकड़ी काटने गया था पर ठंड ने मुझे और भी कमजोर कर दिया। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। बेटी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, बस अब कुछ और रास्ता सोचना होगा। इतने में ही वहाँ पर सेठ मणिलाल आ जाता है। हरिया, तुम मेरे पास आए थे और कर्ज लिए थे। आजकल मेरे पास अपनी नजर नहीं ले रहे हो। अभी वक्त है, अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सेठ, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे और तकलीफ होती है। क्या तुम नहीं समझते? मेरी बेटी किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। तुम्हारी बेटी के लिए इस कर्ज को चुका पाना अब तुमसे नहीं होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि सब कुछ खत्म हो जाए तो मेरी शर्त मान लो। तुम समझते क्यों नहीं हो? सेठ, मेरी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे दूषित प्रवृत्ति वाले इंसान से कभी नहीं होगी। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने मुझसे कर्ज लिया था। अगर तुम सारे कर्ज से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी। मैं अपनी बेटी का भविष्य तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा सेठ। तो ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम अपनी बेटी के लिए क्या कर पाओगे। मणिलाल गुस्से में बाहर चला जाता है और हरिया चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में संकट और संघर्ष की भावना गहरी होती है। पिताजी, आप बहुत परेशान हो रहे हैं और मुझे यह देखकर बहुत दुख हो रहा है। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी मणिलाल से करवा दीजिए। मुझे पता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कम से कम आप पर जो बोझ है वह तो हट जाएगा। मेरी किस्मत का क्या है, मैं सब सह लूंगी। हरिया इतना सुनते ही अपने आप को बहुत कोसता है। तभी उसका पैर शीशी से टकरा जाता है। तभी शीशी से रोशनी निकलती है और उससे कुछ पैसे निकलते हैं। ये देखकर उसे साधु की बात याद आ जाती है। अरे पिताजी, ये क्या चमत्कार हो रहा है। बेटी, मैं अपने दुख से इतना परेशान हो गया था कि किसी को बता ही नहीं पाया कि यह शीशी मुझे जंगल में एक साधु बाबा की आत्मा ने दिया था, जो कुछ दिन पहले सबसे मदद मांग मांग कर मर गए थे। ये उन्हीं ने मुझे दिया था और कहा था कि इसे अपने बुरे दिन में हिलाना, सब सही हो जाएगा। हरिया उन पैसों को लेकर मणिलाल के पास जाता है और उसे दे देता है। मणिलाल हरिया से पैसों के बारे में बहुत पूछता है, मगर वह उसे कुछ नहीं बताता। अब वह सभी गरीबों की सहायता करता है और गांव वालों को साधु बाबा की सारी बात बताता है। देखो गांव के लोगों, अब की बार इतनी ठंड पड़ने का कारण है कि उन्होंने हम गांव वालों से मदद मांगी और हमने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। अब यह गांव शांत नहीं रहेगा। हमें उनकी समाधि पर जाकर प्रार्थना करनी होगी और उनके शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा, तभी उनकी आत्मा हमें माफ करेगी। सभी गांव वाले मिलकर साधु की समाधि पर गए और उनका अंतिम संस्कार किया। साधु की समाधि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और मौसम साफ हो गया। यह देखकर सभी बहुत खुश हुए। तभी साधु की आत्मा प्रकट हुई। तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हें यह सिखाया है कि दूसरों की मदद करना कितना आवश्यक है। अगर तुमने मेरी मदद की होती तो मैं अभी जीवित होता और गांव का यह हाल नहीं होता। लेकिन अभी समय है। तुम सब लोग मुझे हर जरूरतमंद की सहायता करने का वचन दो। हम वचन देते हैं बाबा, अब से हम हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे। साधु महाराज की आत्मा सभी को आशीर्वाद देती है। साधु की आत्मा के आशीर्वाद के बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई।
गांव वालों ने उस दिन से यह निश्चय कर लिया कि वे हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे। कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। स्वार्थ का परिणाम केवल दुख और विनाश ही होता है। परोपकार से ही जीवन में शांति